सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2026 जेईई मेंस का कॉलेज गाइड। कौन से रैंक पे, कौन से परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, सारी चीजें मैं बताऊंगा। कौन कौन से परसेंटाइल पे क्या क्या चीजें सारी अवेलेबल, सारी एक एक डिटेल ए टू जेड। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो जो अभी जेईई मेंस दिया है, जोसा काउंसलिंग में बैठना चाहते हो, सीसैप पे बैठना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। तो अराउंड 15 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है ये इस साल। और आपको मैं बता दूं कि जोसा काउंसलिंग का अभी तक 2026 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनल कॉलेज रहेगा, उसका प्रेडिक्शन जोसा काउंसलिंग के बाद ही आप करना। और एक और चीज, जो रैंक का फॉर्मूला रहेगा इस बार का, वो रहेगा 100 माइनस परसेंटाइल। आप ये फॉर्मूला चेक कर सकते हो। तो आपकी जो परसेंटाइल आ रही है, अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने रैंक में, तो ये फॉर्मूला का आप यूज कर लेना। मैं इसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, मैं साइड भी हट जा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। तो कौन कौन से परसेंटाइल पे आपकी रैंक क्या बनेगी वो मैं अब पहले बता दे रहा हूँ। 99.99 परसेंटाइल पे आप देख सकते हो क्या रैंक बन रही है 1 से लेके 150 के बीच में। बाकी ये सारी आपकी रैंक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पे इतना टाइम नहीं देंगे अपन, तो देख लो। यहाँ पे आप आराम से वीडियो को स्लोली देखना, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज दिखा दी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, जो टॉप आईआईटीज है उनकी बात कर लेते हैं और उनका एडमिशन किसके थ्रू होता है ये भी बात कर लेते हैं। आईआईटीज का आपको पता ही है कि जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आईआईटीज नंबर वाइज लिंक्ड है, यहाँ पे लिस्टेड है, तो उस पर बात अभी नहीं कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये एनआईटीज की स्लाइड्स हैं। यहाँ पे एनआईटीज मेंशन्ड है कि कौन कौन सी एनआईटीज आपको कौन कौन से रैंक पे मिल सकती है, प्लस उनका यहाँ पे आपको फी मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एनआईटीज, यहाँ पे आप सारे एनआईटीज देख सकते हो, आराम से आप देख लो इसको, ठीक है। बाकी चलो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो एनआईआरएफ रैंकिंग आप देख सकते हो। ट्रिपल आईटीज की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपको गिवन है। यहाँ पे मेन चीज क्या है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जिसमें आपका बिट्स पिलानी आता है, एसआरएम इंस्टीट्यूट आता है, वीआईटी वेल्लोर आता है, थापर इंस्टीट्यूट आता है, प्लस आपका अमृता विद्यापीठ आता है। इन सब कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो लार्ज होंगी या फिर वेरी लार्ज होंगी। आपकी फी डिपेंड करेगी, यहाँ पे फी भी गिवन है। एडमिशन का प्रोसेस आप देख सकते हो, बिटसेट से हो सकता है, यहाँ पे एसआरएम जेईई देना पड़ता है, जेईई के थ्रू भी एक्सेप्टेबल होता है, प्लस वीआईटी ट्रिपल ई जो होता है, वीआईटी का एग्जाम, यहाँ से भी आपकी एडमिशन हो सकती है। प्लस जो आपका अमृता विद्यापीठ है वहां पे भी जेईई मेंस के थ्रू होता है, और आपका जो थापर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जेईई के थ्रू होता है। अब स्टेट वाइज जो जीएफटीआईज है उनकी रैंकिंग आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर बात करोगे जादवपुर यूनिवर्सिटी की, जहाँ की फी बहुत कम है, और आप अगर यहाँ की प्लेसमेंट और आरओआई कंपेयर करोगे ना, तो आपको टॉप नॉच मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फी जाती है वो 1 लाख के अंदर अराउंड सब चीज हो जाता है। प्लस आपको ये बात ध्यान रखना कि बाकी जो यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट ओन्ड है, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया आपका, अगर दिल्ली टेक्नोलॉजी डीटीयू की बात अगर कर ले, आईसीटी मुंबई की बात कर ले, इनकी जो फी रहती है ना वो आपके अराउंड 10 लाख की रहती है, 10 लाख से कम की रहती है। प्लस मैं आपको दिखा देता हूं, आप यहाँ पे आप देख सकते होंगे। मैं हट जाता हूँ एक बार स्क्रीन से, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटी अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पिन कमेंट में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, और या फिर आप लिख देना कमेंट में पीडीएफ और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर लेते हैं परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज के बारे में। तो अगर आपकी परसेंटाइल 99.99 से 100 के बीच में है तो आप कंसिडर करके चलो ट्रिपल आईटी हैदराबाद या फिर डीटीयू में आपको सीएससी मिल जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल 99.95 से 99.99 है तो आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली या फिर बिट्स पिलानी में भी अच्छा स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस पे बार बार हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज कि मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स भी दिख रही होंगी कि अगर आप 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में तो आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए कॉलेज, ठीक है। अगर आप जनरल के बीच में फॉल करते हो तो ये समझ के रखना कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मारना पड़ेगा परसेंटाइल में। यहीं पे आता है कॉलेज इनसाइट जो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग में मदद करेगा, फ्रॉम ऑन बोर्डिंग
टू कॉलेज तक, ठीक है। एक एक अपडेट, एक एक सारी चीजें जो आपको जरूरी है अपने कॉलेज में जाने के लिए, वो प्रॉपर काउंसलिंग के साथ हम अवेल करा के देते हैं। कोई भी डाउट होगा, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप आके देख सकते हो कि कॉलेज इनसाइट्स है, वहां पे आके आप हमारी काउंसलिंग अवेल करा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जाना है और अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। हमारे काउंसलर्स, हम लोग डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और सारी चीजें आपको पर्सनली अवेल करा के दूंगा। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, AKTU काउंसलिंग हो, जोसा काउंसलिंग हो, CSAP हो, ये सारी चीजें मैं आपको डोर टू डोर प्रोवाइड करके दूंगा, बिकॉज वी डू इट। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसकी प्रॉपर हेल्प की जाए, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे उसे कोई भी इश्यू ना आए। तो अब चलो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो ब्रांच है वो कैसे चूज करना है, क्योंकि अभी आप देख सकते होंगे कि AI वगैरह भी आ रहा है, तो ये चीज दिमाग में रखना अपने पहले से कि जो आप चीज चूज करने जा रहे हो 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद उसका सेम फ्यूचर आने वाला है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप फिलहाल के लिए देखोगे तो ये एवरेज पैकेज तो अच्छा है सारे ब्रांचेस का। अगर मैं इन सब केमिकल और मैकेनिकल को हटा के बात करूं तो बाकी ब्रांचेस के तो फिर भी अच्छे हैं, पर 5 साल डाउन द लाइन ये अच्छे होंगे यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर ये बात तो मेक श्योर कर लेना कि अगर आप मेहनत करोगे और अगर आप रिसोर्सेज को फोर्सफुली यूटिलाइज करते हो, अपने फेवर में यूटिलाइज करते हो, तो ये गारंटी है कि आप अपनी चीजों को निकाल पाओगे और आप अपना फ्यूचर खुद ही बना पाओगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप टॉप NITs या फिर ट्रिपल IITs में जाते हो तो वहां पे आपका एवरेज CTC कितना जा रहा है। मैं इसको पहले से कम करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर एक तरीके से क्या बोलूं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सर्कमस्टेंस के बेसिस पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कितना जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप ये देखोगे कि AI और डेटा साइंस में जो एवरेज पैकेज है और जो न्यू NITs और ट्रिपल IITs है वहां से भी अच्छे पैकेज निकल रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आपको अच्छे ब्रांच चाहिए और आपकी रैंक भी कम है तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हो सकती है। तो चलो मैं पहले बता देता हूँ कि जो पब्लिक IITs है, जैसे बड़े बड़े जो IITs है वहां पे फी आपकी 8 से 10 लाख जाएगी। बाकी अगर जो पब्लिक NITs है, GFTIs है, वहां पे 6 से 8 लाख जाएगी। अगर ट्रिपल IITs की बात करें तो वहां पे भी 6 से 8 लाख जाएगी। DTU की अगर आप बात करते हो तो वहां पे फी आपकी 8 से 10 लाख जाएगी। कॉलेजेस की बात करो, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे थापर इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारे कॉलेजेस में जो फी है वो थोड़ी ज्यादा जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। बाकी काउंसलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके काउंसलिंग सेशंस होने वाले हैं। तो सबसे पहला है जोसा, जहां पे आपको सारे कॉलेजेस मिलते हैं, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs, DTU, NSUT, प्लस जो प्रोसेस है उसमें अराउंड आपके 3 राउंड होते हैं और लास्ट राउंड होता है स्पेशल राउंड। जिस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिलता है या फिर वो चाहता है कि लास्ट में भी बैठे तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। परसेंटाइल रिक्वायर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं वो ऑल इंडिया के बैठते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ सेफ साइड की आपकी 99 परसेंटाइल होनी चाहिए, तब आप अच्छे कॉलेज यहाँ पे क्रैक कर पाओगे। अगर नहीं भी है तो आप 95 तो मान के चलो, अगर 93, 92 भी है, अगर आप जनरल में फॉल नहीं करते हो तो आप आराम से बैठ सकते हो, आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। बात करूं अगर मैं JEE एडवांस की, तो यहाँ पे आपको जो भी IITs है उनके लिए काउंसलिंग यहाँ पे मिलेगी। बात कर ले बिट्सेट की, जो बिट्स पिलानी का अपना काउंसलिंग राउंड होता है, वहां पे आपको बिट्स के जितने भी कॉलेजेस जैसे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, इन सारे के लिए काउंसलिंग मिलेगी। स्टेट काउंसलिंग जैसे आपकी हो गई MSCET हो गया, WBJE हो गया, कॉमेट के हो गया, ये सारी चीजें आपको स्टेट काउंसलिंग में अवेल करानी होगी। और अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है इन सारे एग्जाम्स में भी तो अच्छा चांस है कि आप अच्छे कॉलेज निकाल सकते हो। देखो फाइनल टिप्स यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बनाया हुआ, तो पर वो आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि कैसे चीजें चलने वाली है। अपने रैंक को और परसेंटाइल को कंपेयर मत करना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। मेक श्योर कि आप जो अपडेट्स हैं उनको रेगुलरली चेकआउट करते जाओ और चीजें को साथ में समझते जाओ। अगर कोई भी इशू आती है तो किसी बड़े की हेल्प लो, मेरी भी हेल्प ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, बट आई विल प्रोवाइड यू अ वे इन विच यू कैन वॉक एंड ग्रैब अ गुड कॉलेज। दैट्स व्हाट आई कैन गारंटी यू। एंड अदर थिंग इज दैट कि बेस्ट ऑफ लक। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है और आई होप कि आपको समझ आई होगी चीजें कैसी चल रही है और कैसी होने वाली है। फिर भी कोई डाउट आता है, मैंने बहुत बार बोल दिया इस वीडियो में, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब मैं आपके लिए नेक्स्ट अपडेट वाली वीडियो लाऊं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।